10 जगहों पर चुप रहना जहाँ शब्दों से ज़्यादा मौन की ज़रूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं साथ संगत आज की इस कहानी की। और बहुत समय पहले की बात है। मगध राज के एक छोटे से गांव में अंशुमन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही अंधीर और गुस्सैला स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव के कारण लोग उससे दूर रहने लगे। असुमान खुद से भी यह महसूस करने लगा कि उसका व्यवहार उसके जीवन में शांति और खुशियों की जगह तनाव और अकेलापन ला रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। साथ संगत जी, बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुना रखा था। उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। साथ संगत यह सुनकर असुमन ने सोचा कि शायद उसे अपने संभालों के जवाब वह मिल जाएगा। वह तुरंत प्रवचन स्थल पर पहुंचा जहां पहले से ही बड़ी भीड़ जमा थी। साथ संगत जी, बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझ रहे थे। साथ संगत उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर असुमन को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। साथ संगत प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा है कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि वे 10 जगह कौन सी है और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। असुमन ने सहमति जताई और इसी के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। साथ संगत पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने असुमन को पहले शब्द की शिक्षा दी। साथ संगत असुमन, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। साथ संगत जी, यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। साथ संगत जी, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे, सोचकर देखो, तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है। साथ संगत जी, यह गलत है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। साथ संगत, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे असंबद्ध कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। साथ संगत, जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा। साथ संगत, वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेगा। साथ संगत, क्योंकि मैंने इन्हें
स्वीकार नहीं किया है। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्म अधीनक कर पाता है। सत्संगत। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हें बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने असुमन को दूसरे स्थान पर पहुंचा रहने का महत्व समझाया। सत्संगत। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। सत्संगत। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। सत्संगत। दो किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ा कर रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी। सत्संगत जी, जब वे जन्मे थे, क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे। सत्संगत। जब वे मरेंगे तो वे चुप हो जाएंगे। इस शिक्षा ने असुमन को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। सत्संगत। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने असुमन से कहा, गुस्सा अगर की तरह है। यदि तुम गुस्से में घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मित्र को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। सत्संगत जी, मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा और उसने मंत्री को माफ कर दिया। सत्संगत। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। सत्संगत। असुमन ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन असुमन को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। सत्संगत। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का दौर हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। सत्संगत। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत करवाता है। सत्संगत। बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उस्काए। बुद्ध ने असुमन से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को सधाता है। सत्संगत। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। सत्संगत। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। सत्संगत। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो तो बुद्ध ने समझाया कि अगर जहाँ मदद करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। सत्संगत जी, यह शिक्षा असुमन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। सत्संगत। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। सत्संगत जी, यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोला और हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने असुमन से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता है। सत्संगत।
जब तक उसे स्वीकार ना करने वाला तैयार ना हो साथ संगत। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे साथ संगत और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे साथ संगत जी। उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असह्य कर देगा साथ संगत। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है साथ संगत। सत्य का बीज सभी फैलेगा साथ संगत। जब भूमि तैयार हो, बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया साथ संगत और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरवाजा से बाहर फेंकने का आदेश दिया सा संगत जी। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियां से सीखा और साधु को फिर से बुलाया साथ संगत। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन भी बनाया साथ संगत जी। बुद्ध ने समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है साथ संगत जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो साथ संगत जी। नौवां स्थान, जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन कई बार ऐसे परिस्थिति आती है साथ संगत जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे साथ संगत। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है साथ संगत। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिकता शक्ति का आधार है साथ संगत जी। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम बारिश नहीं बदल सकते लेकिन अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो, समाधान खुद आ जाएगा साथ संगत जी। किसान ने यह किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है साथ संगत। सातवां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने असुमन से कहा, जब तुम्हारा हृदय अकृत प्रेम और शांति से भर जाए तो उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है साथ संगत। ऐसी स्थिति में चुप ही स्वयं एक भाषा बन जाती है साथ संगत। उन्होंने स्पष्ट किया, अकृतता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है साथ संगत। जब तुम अपने जीवन में अनधिकता महसूस करो तो उसे बाहरी अभिषेकता की जरूरत नहीं होती है साथ संगत। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है साथ संगत। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक शिक्षक को उसकी गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया साथ संगत। शिक्षक का हृदय अग्रिता से भरा था साथ संगत। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है साथ संगत जी। इसे बनाए रख। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है साथ संगत।
मौन तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। असुमन ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। सासंगत उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजारने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखोगे कि चुप ही वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। सासंगत असुमन ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए हृदय की शुरुआत की। सासंगत बुद्ध ने असुमन को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। सासंगत जैसे ही अंशुमन वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहकर शुरू कर दिया। सासंगत गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते हैं। सासंगत जी, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? असुमन कहा, स्वभाव तथा कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे। लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। सासंगत जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो, वह शांत खड़ा रहो। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप देखकर हैरान हो गए। सासंगत उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। सासंगत असुमन बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। सासंगत अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा जब कोई बहस करे। बुद्ध ने असुमन को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता था। सासंगत बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। असुमन व्यापारी के पास गया। सासंगत और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा। सासंगत जी, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? असुमन ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया, जब कोई बहस करे तो चुप रहो, वह शांत खड़ा रहा। सासंगत उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सासंगत उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। सासंगत तीसरी परीक्षा गुस्से का सम्मान करना। अब बुद्ध ने असुमन को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए खुलाया था। सासंगत असुमन को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असुमन ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। सासंगत धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? सासंगत क्या तुम डरे हुए हो? असुमन ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप में शक्ति है। सासंगत चौथी परीक्षा दुख का सम्मान करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने असुमन को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। सासंगत जी, वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। असुमन उसके पास गया। सासंगत और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी।
उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की साथ संगत, और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया साथ संगत। बड़े प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ संगत जी।